ये सारे फिशरमैन मछलियां पकड़ने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें इतनी खतरनाक और रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई उन्हें अब जाकर पता चली थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बिली नाम के एक कैप्टन को दिखाते हुए, जिसके पास एक बोट मौजूद थी और उसके अंदर उसके साथ कई सारे दोस्त काम करते थे। अब बिली की जैसी और भी कई सारी बोट्स उस बंदरगाह पर काम करती हैं, जो इस समुद्र में दूर दूर जाकर मछलियां पकड़ते। यानी उस जगह पर मछलियां पकड़ने का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था। शुरुआती समय में बिली और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा प्रॉफिट में थी। वो बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ कर लेकर आते और उन्हें बेच देते, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने के बाद मछलियों की क्वांटिटी कम हो गई थी। वो तो अब पहले से कम मछलियां पकड़ पा रहे थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। उनका पूरा प्रोसेस मेंटेनेंस और लॉस में चला जाता है। बिली बेचारा इन सब का ओनर होता है और उसे ये लॉस झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने यहाँ पर काम करने वाले हर एक मेंबर को अच्छी सैलरी दी होती है। इन चीजों में वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे मजदूर उसके यहाँ पर भरोसा करके आए हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में लॉस भी हो रहा है तो उसे बिली को ही उठाना होगा। बिली अब अपने पूरे दिन के सफर से जब वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर एक निराशा थी। वो निराशा साफ झलका रही थी कि आज भी उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब बिली के पास उसका एक पुराना मेंबर आता है, जिसने कह दिया कि वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दूसरे कैप्टन ने ये काम करने के लिए कई ज्यादा सैलरी ऑफर की है। और उस मेंबर को भी पता है कि बिली की शिप को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। बेचारा बिली उसे रोक भी नहीं पाता और वो मेंबर वहाँ से चला जाता है। बिली को तो पहले से और ज्यादा टेंशन आने लगा। अब वो सीधा ट्रेवल करते हुए अपने एक साथी माइक के पास चला गया और पूछने लगा कि तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे। माइक का जवाब साफ था कि अगर हम प्रॉफिट में साथ में हैं तो लॉस में भी साथ में ही रहेंगे। वो और बाकी साथी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इन चीजों से बिली को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि उसे और ज्यादा काम करना चाहिए। अब बिली एक नाइट क्लब में आ जाता है, जहाँ उसके बाकी सारे मेंबर्स मौजूद होकर अपने फैमिली के साथ मजे कर रहे थे। बिली की कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते, उसने तो कभी शादी भी नहीं की, लेकिन वो अपने यहाँ काम करने वाले हर एक मेंबर को ही अपनी फैमिली मानता था। अब बिली उस नाइट क्लब में अपने सारे मेंबर्स को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट बात करता है। उसने कह दिया कि भले ही हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा प्लान है जिससे हम बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। बिली ने बताया कि इस पूरे समुद्र के इलाके में कई सारी बोट्स हो चुकी हैं जो इस तरीके की मछलियां पकड़ती हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिशिंग करने के बजाय बरमूडा ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक जगह पर जाएंगे। ये जगह ऑलमोस्ट सारे फिशरमैन को पता थी, लेकिन वहाँ पर जाने की हिम्मत कोई करता नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुन के ही सभी की आत्मा कांपने लग जाती, यानी कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है और यहाँ पर बिली उस जगह पर जाकर फिशिंग करने की बात कर रहा है। सभी लोग तो एक समय पर काफी सोच में पड़ गए थे कि बिली सही तो कह रहा है कि नहीं, लेकिन बिली ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसे एक ऐसा रास्ता पता है जो बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए नहीं बल्कि उसके साइड से जाता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब यहाँ बिली को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर उसके बाकी मेंबर भी रेडी हो जाते हैं। जैक और माइक भी पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे उसके साथ चलने के लिए। तो अब बिली को बस एक अच्छा प्लान बनाना है और आगे बढ़ना है। बिली ने अपना काम चालू कर दिया था और मेंबर्स की मदद से सारे जरूरत के सामान बोट में रखने लगा। अब निकलने से पहले बिली रिक नाम के अपने एक पुराने मेंबर के पास जाता है जो अब फिशिंग नहीं करता था। रिक से मिलने के बाद पता चला कि वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकर की तरह काम करता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। अब बिली ने उसके सामने ये ऑफर रखा कि वो बरमूडा ट्रायंगल के पास फिशिंग करने जा रहे हैं। उस जगह पर हम बहुत ही ज्यादा मछली पकड़ेंगे और वहाँ पर इतनी रेयर स्पीशीज की मछलियां होती है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए बिली रिक को पूरा भरोसा दिलाता है कि इसके बाद तुम काफी प्रॉफिट में हो जाओगे। इतना कन्विंस करने पर आखिरकार रिक उस मिशन के लिए मान ही गया। सारे मेंबर्स प्लान को डिस्कस करने के लिए एकजुट हो गए थे, पर हमें बाद में पता चला कि रिक और माइक की एक दूसरे से बनती नहीं। वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और काफी वहाँ पर फाइटिंग भी करते हैं। कैसे भी करके बाकी मेंबर्स उन दोनों को छुड़ा रहे थे और अब बिली कहने लगा कि हमें निकलना होगा। इन सारी चीजों के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सारे मेंबर्स एक एक करके बोट के अंदर बैठ गए और वो बोट बंदरगाह से निकल पड़ी थी। हर एक मेंबर की वाइफ बंदरगाह से उन्हें गुड बाय कह रही होती है, लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस डायरेक्शन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं वहाँ से जिंदा वापस बचकर आना नामुमकिन है। बिली और उसके सारे मेंबर्स निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उन्हें बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचने के लिए कई दिनों का सफर तय करना होगा, ये बात उन्हें पता थी। इसीलिए वो उतने दिनों के रिसोर्सेज अपने साथ लेकर चल रहे थे। बिली ने हर एक मेंबर को उनका स्पेसिफिक काम बता दिया था, तो वो उसे फॉलो करते हुए करने लग जाते। जितने भी खाने पीने की चीजें उन्होंने इकट्ठा की थी वो उसे फ्रीजर में रख देते। ये इसलिए ताकि उनका खाना पानी लगने के कारण खराब न हो। बरमूडा ट्रायंगल के पास लहरें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती थी और कई ज्यादा चांस रहते कि बोट उसके अंदर डूब जाए
और इन्हीं चीजों की वजह से बिली की टीम पूरी तरीके से रेडी थी हर एक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। उनके दिमाग में सिर्फ इतना था कि उन्हें बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, इसीलिए तो वो सभी यहाँ से होकर बर्मुडा ट्रायंगल नाम की उस खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। आज तक उस जगह पर किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी, या तो जो गया वापस लौट कर ही नहीं आया। इसी रूटीन को फॉलो करते हुए उन्हें पूरे एक दिन बीत जाते हैं, पर अभी भी कुछ दिनों का सफर बाकी था। बिली द्वारा बनाए गए वो एक चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल के थोड़ा पहले ही होता है। वहाँ आते ही मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा था। इस बात से जैक एकदम शॉक हो गया और सीधा बिली के कैबिन में चला आया। जैक ने पूछा कि यहाँ पर तो तूफान के बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं दे रहे। बात ये थी कि बिली ने आने से पहले इस चेक पॉइंट पर बताया था कि हमें कई सारे घने बादल मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ छोटे मोटे तूफान भी आ जाए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है। वहाँ तूफान का तो नामो निशान ही नहीं था। बिली भी इस बात पर एकदम शॉक रहता है, क्योंकि उसने जिस तरीके से वेदर रिपोर्ट देखकर यहाँ का प्लान बनाया था, इस जगह पर उसके हिसाब से बारिश होने वाली थी। लेकिन अब वो तूफान यहाँ नहीं होता तो बिली सोचने लगता है कि शायद वो तूफान रुक गया हो। ऑब्वियस बात थी कि वो तूफान बर्मुडा ट्रायंगल से आ रहा होगा, तो हो सकता है कि बीच रास्ते में ही उसकी इंटेंसिटी एकदम खत्म हो गई हो। पर बिली यहाँ जैक को भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाला सफर उनके ही हिसाब से होने वाला है। उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यानी यहाँ से वो ऑलमोस्ट बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचने का सफर कंटिन्यू कर रहे थे। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ एक वेदर रिपोर्ट सेंटर को दिखाया जाता है जो आसपास की चीजों पर नजर रखते थे। उसी कंपनी में काम करने वाला एक सीनियर मेंबर होता है जो अपने डेस्कटॉप पर आ रहा था काम करने के लिए। अचानक उसकी नजर गई एक बड़े से तूफान की तरफ जो बर्मुडा ट्रायंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा है। उस तूफान की इंटेंसिटी देखकर तो वो सीनियर मेंबर भी एकदम चौंक गया, क्योंकि आज तक बर्मुडा ट्रायंगल में जितने भी तूफान आए थे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। उसी तूफान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो अपने हेड मेंबर्स को शेयर कर देता है, यानी सभी ऑफिशियल्स को इसके बारे में बता दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम इस बात की थी कि बिली और उसके साथी जब वहाँ से निकले थे बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, यानी किसी को पता ही नहीं कि वो लोग उस जगह पर गए। कई दिन यहाँ पर बीत जाते हैं और बिली की टीम आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंच गई थी जो बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम साइड से होकर जाती है। वो तो बर्मुडा ट्रायंगल में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसी वजह से बिली ने ये प्लान बनाया था साइड से जाने का। सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद बिली ने आखिरकार परमिशन दे दी थी अपना जाल फेंकने के लिए, यानी इस जगह पर वो सब फिशिंग कर सकते हैं और काफी मछलियां पकड़ सकते हैं। बिली की परमिशन मिलते ही हर एक मेंबर अपना जाल फेंकने लगा और कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो सब जाल प्लेस करने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ अब उन्हें कुछ देर वेट करना था कि बहुत सारी मछलियां उस जाल के अंदर फंस जाएं। सब यही प्रे कर रहे थे कि काश रेयर टाइप की और बड़ी बड़ी मछलियां आए, इसी से उन्हें फायदा होगा और वो बाकी उससे ज्यादा अर्न कर पाएंगे। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार रात हो चुकी थी, इसीलिए बिली ने सारे मेंबर्स को आराम करने के लिए कह दिया। जैक, हेनरी, माइक, रिक सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के समय बोट का ऑटो पायलट मोड चालू हो जाता है, यानी कि कंट्रोल रूम में किसी के होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरी रात वो सब आराम से सोते रहे और अपनी ताकत जमा करने लगे। अब सुबह होने पर जब वो सभी एकजुट होते हैं उन जाल को देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या फंसा है, तो बहुत बेसब्री से जब वो जाल निकालते जा रहे थे तो पहले दो जालों में तो कुछ नहीं हाथ लगा था। हर एक मेंबर अब काफी निराश हो चुका था, क्योंकि इस जगह पर तो बहुत सारी मछलियां होनी चाहिए। आखिर उनके जाल में कुछ फंस क्यों नहीं रहा। अच्छी बात तब होती है जब कुछ जालों के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगी थी। जल्द से जल्द सभी मेंबर ट्राई करते हैं उन मछलियों को ऊपर खींचने का, क्योंकि यही उनके प्रॉफिट में से एक है। लगातार वो फ्रीजर में उन्हें रखते जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में ये मछलियां कम है। उनके कई फ्रीजर तो खाली जा रहे थे और जो भरे होते हैं उनकी भी क्वांटिटी कम ही थी। सारे जाल खत्म हो चुके थे और सिर्फ इतना ही रिजल्ट मिला। इन चीजों से तो सभी डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब यहाँ खाना खाते समय भी उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी और एक समय पर तो वो अपने कैप्टन बिली पर शक कर रहे होते हैं कि उनका अंदाजा इस बार शायद गलत निकला। काम करते समय एक बार फिर बातों बातों में माइक और रिक का झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और बाकी उसे छुड़ाते हैं। बिली को पहले से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने दोनों को वार्निंग दे दी कि अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहोगे तो ना ही तुम्हें सैलरी मिलेगी और ना ही तुम इस बोट पर वापस आ पाओगे। जल्द से जल्द सभी लोग अलग होते हैं और माइक और रिक अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं। अब उन्हें इसी तरीके से जाल अप्लाई करके ट्राई करते रहना होगा कि उसके अंदर कुछ अलग ना फंस जाए, और अगर जाल में कुछ यूनिक नहीं फंसा तो उनका यहाँ पर आने का कुछ फायदा नहीं होगा, यानी उनका इतना इन्वेस्टमेंट इस पूरी जर्नी के ऊपर बेकार चला जाएगा। फिर भी बेचारे बिली और वो सारे मेंबर्स मजबूरी के मारे ये काम करते रहते हैं। बिली ने तो ये भी बोला था कि कुछ दिनों बाद हमें काफी बड़े तूफान का सामना भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे वहाँ पर बारिश भी होने लगी, यानी बिली का अंदाजा एकदम सही निकलता है। पर वो सब जरा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश होने पर भी वो अपने जाल बिछा ही रहे होते हैं। पर अचानक अब उनके जाल में कोई बड़ी सी मछली फंसी हुई दिखाई देती है।
तुरंत ही सभी लोग उस जाल को पकड़कर ऊपर खींचने लगे थे। कई देर तक मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार जब वो मछली ऊपर आई तो पता चलता है कि वो एक खतरनाक शार्क है। शार्क बोट के ऊपर आकर किसी को काटने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग साइड हटकर उसे मारने का ट्राई करते हैं और बदकिस्मती से सामने की तरफ हमारा जैक मौजूद होता है। जैक ने कैसे भी अपने आप को बचाने के लिए शार्क को दूर रखा और अपने पैर की मदद से उसे मारने लगा, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैक का पैर अब सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है और शार्क ने अपने नुकीले दांत उसके पैर में गड़ा दिए थे। बिली ने भी जब ये देखा तो वो तुरंत ही अंदर जाकर शॉटगन लेकर आ गया। थोड़ी देर और होती तो शायद जैक का पैर ही कट जाता, पर बिली ने शॉटगन से जल्द शूट करके शार्क को खत्म कर दिया था। जैक जब अपना पैर निकालता है तो अच्छी बात हुई कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो इन्फेक्शन के कारण उसका पूरा पैर ही काटना पड़ता। वो इस मरी हुई शार्क को भी अपने पास रख लेते हैं कि एटलीस्ट उनके पास कुछ तो रहेगा दिखाने के लिए। फिर भी बाकियों के मुकाबले उनके पास कम ही मछलियां आई थी। इस स्पेसिफिक जगह पर आने के बाद भी उनके लिए तो निराशा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सारे मेंबर्स एक साथ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि शायद यहाँ पर आकर गलती हो गई। बिली खुद भी श्योर नहीं है कि यहाँ पर उन्हें मछलियां मिलेंगे भी कि नहीं। यही सारी बातें उन मेंबर्स के बीच में चल रही थी और जितनी भी वो कोशिश करते मछलियां पकड़ने की उतनी हाथ में नहीं आती। अब हमें बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम ठीक ऊपर काफी बड़ी वॉर वाली एक प्लेन दिखाई जाती है। उसमें कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे जो काफी भारी भरकम तूफान का सामना कर रहे होते हैं। अब जब वो पूरा ट्रेन बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर था तो उस चीज का इफेक्ट तो उस पर होना ही होता है। उन सोल्जर्स के प्लेन के सारे रडार सिस्टम एकदम खराब हो चुके थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से बंद पड़ जाते हैं। इंजन खराब हो चुका था और वो सब कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो सोल्जर्स का प्लेन सीधा बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर क्रैश हो गया था। उसका तो नामो निशान भी नहीं दिखाई देता कि वो उस जगह से कहां चला गया। पर ये चीजें बिली और उसके मेंबर्स को पता नहीं चलती क्योंकि वो बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम साइड से जा रहे थे। शायद उस जगह पर अभी तक ये तूफान पहुंचा भी नहीं होता। वो सभी लगातार जाल बिछाते जाते और मछलियां पकड़ते जाते। अब कुछ दिनों बाद हमें जैक दिखाया जाता है जिसका पैर अब ठीक हो चुका था। वो अपने बाकी दोस्तों से बात करने के बाद कंट्रोल रूम में आ जाता है बिली से कुछ शेयर करने के लिए। जैक ने साफ कह दिया बिली से कि बाकी मेंबर्स शायद उस पर भरोसा नहीं करते। उनका तो ये साफ कहना है कि बिली को खुद शायद इन चीजों के बारे में नहीं पता। उन्हें अभी तक ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है और अगर वो बंदरगाह पर ही रहते तो किसी दूसरे कैप्टन के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद बिली एकदम भड़क गया था। एक तो वो इतनी मेहनत कर रहा है और अपने मेंबर से ही उसे निराशा मिल रही है। बिली जैक को डांटते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ काम करने के लिए, ना कि ये सारी बेतुकी बातें जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए बिली डांटते हुए जैक को बाकियों के पास भेज देता है और लगातार काम करने के लिए कहता है। जैक ने पहली बार बिली का ये रूप देखा था और ये ऑब्वियस चीज है कि बिली को भी गुस्सा आ रहा है। उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इन सारी चीजों पर तो इसका प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। इसीलिए अगले दिन से वो सभी मेंबर्स और भी तेजी से काम करते हैं और जाल बिछाते रहते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं और कैसे भी करके पैसे कमाने के लिए मछलियां पकड़नी हो तो सबसे पहले सिनेरियो लेते हैं सिंगल पर्सन का जो फिशिंग स्टिक से बहुत सारी मछलियां पकड़ना चाहता है। अब फिशिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि आप एक अच्छा स्पॉट चूज कीजिए। बता दें कि सबसे ज्यादा मछलियां रॉक, प्लांट या फिर रिवर के साइड में छुपने का ट्राई करती हैं। अगर हम एक स्पॉट पता कर ले और वहां पर बैठ जाए फिशिंग करने के लिए तो ज्यादा चांसेस हैं कि हम काफी सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। याद रहे मछलियां मॉर्निंग और इवनिंग में ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो वही टाइम चूज करके उस स्पॉट पर बैठ जाइए। मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी चीजें अप्लाई कर सके वो करिए, जैसे कि मल्टीपल कांटे वाली रस्सी इस्तेमाल कीजिए जिससे मछली के पकड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। और उन कांटों पर मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए कीड़े मकोड़े या फिर इंसेक्ट डालना भूलिएगा मत, वही सबसे मेन होता है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन अगर हम सिनेरियो 2 में आ जाते हैं जिसमें अभी की तरह कई सारे लोग बोट पर मौजूद हो और वो जाल फेंककर काफी भारी अमाउंट में मछलियां पकड़ रहे हो, तो अब यहाँ पकड़ने के लिए 2 टाइप के नेट आते हैं। पहला है कास्ट नेट जिसे कि हाथों से ही फेंका जाता है और दूसरा है सीन नेट जिसे अच्छी तरीके से सबसे पहले नीचे डाल देते हैं और फिर मछलियों का वेट करते हैं कि कब वो उस जगह से पास होगी। अगर इस सिनेरियो में बहुत ही बड़े समुद्र में अगर मछलियां पकड़ रहे हैं तो सबसे पहले नजर रखिए बर्ड्स की तरफ। बर्ड्स को ऊपर से ही दिखाई दे जाता है कि मछलियों का झुंड किस जगह से जा रहा है। अगर वो उस जगह पर डाइव करके मछलियां पकड़ रहे हैं तो उसी प्लेस के आसपास आप अपना जाल डालिए। याद रहे इस सिनेरियो में टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्पॉट पता चल गया कि मछलियों का झुंड कहाँ पर है तो उस जगह पर जाल डाल दीजिए और अपने बोट को फ्लैशेस मारते हुए उन मछलियों को एक जगह पर ट्रैप कर दीजिए, जिससे कि मछलियां कहीं बाहर ही नहीं भाग पाएंगी और
जाकर जाल में फंस जाएंगी। इससे बहुत सारी मछलियां हमारे जाल में फंस सकती हैं। ये हमारे पास कुछ मेथड की समरी दी गई है कि किसमें कितने लोग शामिल होते हैं और किस मेथड में सबसे ज्यादा फिश की क्वांटिटी पकड़े जाने के चांसेस हो सकते हैं। यही चीजें फॉलो करके बहुत सारे फिशरमैन अपना फायदा कराते थे। पर देखकर लगता नहीं कि यहाँ बिली की टीम को अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चीज मिली है। जैक और सभी लोग तो अपना पूरा ट्राई कर रहे थे कि वो मछलियां पकड़े, लेकिन अब धीरे धीरे लहरों की स्पीड अब काफी बढ़ने लगी थी। बात ये सिंपल है कि अगर लहरों की स्पीड ज्यादा होती है तो मछलियां नीचे चली जाती हैं। उनका पूरा ग्रुप डीपली सफर करने लगता था तो वहां तक जाल नहीं पहुंचाए जा सकते। अब यहाँ माइक रिक से चारा मांगता है, लेकिन बोट हिलने के कारण वो पूरा चारा नीचे गिर गया था। रिक जल्द से जल्द उन चारों को इकट्ठा करने लगा, जो कि बाकी लोग भी उसकी मदद करने चले जाते। माइक अकेला ही कंट्रोल कर रहा था कि किस जगह पर कौन सा जाल जाएगा। अब देखते ही दिखते अचानक एक कांटा सीधा आकर उसके हाथ में लग गया। माइक बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा शोर था, इसीलिए बाकी दोस्तों में से कोई उसे सुन नहीं पाया। कांटे के पानी में जाने के कारण अब माइक भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। बेचारे माइक के बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं था, लेकिन उसका जानी दुश्मन रिक जैसे ही नोटिस करता है कि माइक वहाँ पर नहीं है तो वो सभी को चिल्लाकर बता देता है और जल्द से जल्द रिक और जैक पानी में कूद जाते हैं माइक को बचाने के लिए। माइक अब उस फेंके गए कांटे के कारण अब पानी में काफी अंदर जा चुका था। अच्छी बात हुई कि रिक उस जगह पर पहुंच गया और उस कांटे को काटकर माइक को ऊपर लेकर आ गया। वो दोनों जैसे ही माइक को बोट पर लाते हैं तो उसकी सांसें तो नहीं चल रही थी। सभी काफी डर गए, लेकिन बिली जल्द से जल्द उसे सीपीआर देने लगा। कई देर की कोशिश के बाद आखिरकार माइक को होश आ जाता है। माइक की ट्रीटमेंट के लिए उसे अंदर लेकर जाने लगा और उससे सबसे पहले हाथ से कांटा निकाला जाता है। माइक को इंजेक्शन भी दिया गया ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस जगह पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे और केस तो सबसे ज्यादा बिगड़ जाता जब उसके हाथ में वो कांटा घुसा था। अगले दिन आराम करने के बाद माइक जैक के पास आया और उसे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। पर जैक साफ कह देता है कि अगर रिक नहीं होता तो तुम आज मर जाते। यानी दुश्मनी होने के बावजूद भी रिक ने माइक की जान बचाई। माइक बहुत ही ज्यादा भावुक होकर रिक के पास जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। शायद देखने से लग रहा था कि उन दोनों की दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। उन्हें पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मछलियां पकड़नी होंगी, जो कि अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। लहरें और ज्यादा तेज होती जा रही थी और तूफान का अब उन्हें पता चलने लगा है। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार अब सुबह हो जाती है। सिन नाम का उनका एक साथी अब केविन में आता है और बिली को कहता है कि बाकी मेंबर्स आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप नीचे चलिए उन्हें समझाने के लिए। बिली जब अंदर की तरफ आया तो सारे मेंबर्स उसे शक की निगाहों से देखने लगे थे। जैक और बाकी लोग तो बिली से यही कहने लगे कि पूरे 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि बिली ने बताया था। उन्हें अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वापस चले जाना चाहिए। तूफान की वजह से भी उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है। पर बिली एक बार फिर से उन्हें कन्विंस करता है। वो कहने लगा कि उसके अंदाजे के मुताबिक कल बिल्कुल भी तूफान नहीं होगा। कल हमारे पास एक अच्छा मौका है मछलियां पकड़ने का, क्योंकि लहरें तेज न होने के कारण मछलियां ऊपर जरूर आएंगी। बिली आखिरकार उन्हें मनवा ही लेता है और कल के दिन सच में कोई तूफान नहीं था। सभी एकदम एक्साइटेड थे और अपने जाल लगातार पानी में फेंकते चले गए। अच्छी बात हुई कि उन्हें बड़ी बड़ी मछलियां मिलने लगी थी, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। एक के बाद एक मछलियां फंसते ही जाती और वो फ्रीजर में उसे बंद करते जाते। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उन्हें इतनी ज्यादा मछलियां मिल चुकी होती हैं कि सारे फ्रीजर भर गए होते हैं। आज तक उन्होंने जितने भी मिशन किए थे उसमें ये सबसे ज्यादा मछलियों का रिकॉर्ड है। यानी अगर इतनी मछलियां अगर वो मार्केट में जाकर बेचेंगे तो उन्हें कई करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। इतनी मनी मिलने के बाद तो उन्हें कई सालों तक काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। हर एक मेंबर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्हें पता था कि वो कितने अब प्रॉफिट में रहने वाले। अलग अलग टाइप की मछलियों से उनकी पूरी बोट भर चुकी होती है और इसी चीज के लिए तो वो लोग यहाँ आए थे। कोई भी फिशरमैन या फिर कंपनी वाले इस प्लेस पर नहीं आते। यानी यहाँ की मछलियाँ एकदम सेफ हैं इसी जगह पर मछलियों के साथ साथ एक सबसे बड़ा खतरा भी उनका वेट कर रहा है। अब कुछ देर बाद सिन नाम का एक मेंबर बताने लगा कि फ्रीजर खराब हो चुका है। उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स आ चुके हैं जो इस तरीके से सॉल्व नहीं किए जा सकते। सभी एकदम टेंशन में आ गए, क्योंकि फ्रीजर नहीं रहेगा तो मछलियाँ प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर बर्फ पिघलने के बाद अगर मछलियों को ऐसे ही रखा गया तो वो मछलियाँ पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी। खराब मछलियों को कोई खरीदेगा नहीं और उन्हें पैसे मिलेंगे नहीं। अब एक ही उपाय होता है कि उन्हें वापस शहर की तरफ जाना होगा जल्द से जल्द। बिली भी अब एकदम सोच में पड़ गया कि अगर वो वापस उसी रास्ते से जाएंगे, यानी बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम साइड वाले रास्ते से, तो उन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब उनकी बोट का वेट काफी बढ़ गया है।
इस तरीके से उन्हें आधा दिन लग जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए, और इतना समय उनके पास है नहीं क्योंकि मछलियां खराब हो जाएंगी। और दूसरा वे है कि वो बर्मुडा ट्रायंगल के साइड से न जाते हुए बीच में से जाएं। इससे वो कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाएंगे और मछलियां भी एकदम सेफ रहेंगी। पर ऑब्वियस बात थी कि बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में से जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। वहाँ कुछ ऐसे रहस्यमय चीज है जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बिली अब ये दोनों ऑप्शन अपने मेंबर्स के सामने रखता है और कहता है कि अगर हम साइड वाले रास्ते से गए तो हमने जितनी भी मछलियां पकड़ी हैं सब बेकार हो जाएंगी, लेकिन अगर बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में से जाएंगे भले ही हमें खतरे का सामना करना पड़े, लेकिन हम सब मिलियनेयर बन जाएंगे, ये गारंटी है। कई देर तक सोचने के बाद आखिरकार सभी मेंबर बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाना एक्सेप्ट कर लिया था इतने सारे पैसों के बदले। तो अब बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी बोट बढ़ा लेते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ। उन्हें साफ पता चल रहा था कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान है, उसे पार करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिली ने सबसे पहले रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब रेस्क्यू टीम को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस अकॉर्डिंग वो बता रहे थे कि अभी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर मत जाना, वहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला तूफान मौजूद है। पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिली और उसकी पूरी टीम तो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर इंटर कर चुकी होती है। अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बिली कुछ मेंबर्स के साथ बोट को कंट्रोल कर रहा था तो बाकी अंदर चले गए क्योंकि तूफान की वजह से काफी लहरें बोट पर आएंगी, लेकिन सभी को बिली पर भरोसा था कि वो उन्हें बाहर निकाल ही देगा। रेस्क्यू टीम के मना करने पर भी वो अंदर चले गए, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ भेज दिया। पर वहाँ इतना ज्यादा बड़ा तूफान की वजह से उनका कनेक्शन कैप्टन से टूट जाता है। वो उनकी लोकेशन पता करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो हेलीकॉप्टर फिर भी उनका तलाश करता रहता है पूरे समुद्र में। देखते ही देखते तूफान अब काफी बढ़ गया था और लहरें इतनी ज्यादा ऊपर उठ रही थी कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। बिली भी बहुत मुश्किल से अपनी बोट को कंट्रोल कर रहा था और वो तो कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाती है। जैक भी कंट्रोल रूम में बिली का साथ दे रहा था, पर अचानक बोट का एंकर वाला हिस्सा तुरंत ही निकल जाता है और कंट्रोल रूम के एक शीशे के अंदर आकर घुस जाता है। यानी अब जो लहरें आ रही थी वो कंट्रोल रूम के अंदर भी घुसते चली जाती हैं। सारे मेंबर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था और बिली और जैक तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बिली ने जैक को कंट्रोल संभालने के लिए कहा और बताता है कि वो जाकर उस एंकर को ही काट देगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बोट पूरी तरीके से पलट जाएगी और वो मुसीबत में फंस सकते हैं। पर जैक के हिसाब से अगर हम एंकर भी काट दे तो भी यही होगा, उनकी बोट ठीक से स्टेबल नहीं रह पाएगी और उनका डूबना तय है। पर बिली नहीं सुनता और ऊपर की तरफ जाकर उस एंकर को काटने लगता है। तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं वो सब बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी। भरे तूफान में वो हेलीकॉप्टर लेकर आसपास हवर करते जा रहे थे। अब ये जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन सभी को बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर ढूंढ रहा था उसका भी फ्यूल खत्म होने लगा होता है। फ्यूल नहीं होगा तो वो सभी पानी के अंदर गिर जाएंगे। अच्छी बात तो ये हुई कि वहाँ पर एक और रेस्क्यू प्लेन होता है जो कि फ्यूल प्रोवाइड करता था, लेकिन तूफान इतना ज्यादा होने की वजह से वो फ्यूल उन्हें दे ही नहीं पाते और उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। अब हेलीकॉप्टर में जो 2 सोल्जर्स मौजूद थे उन्हें लगा कि वापस चले जाना चाहिए, बट किसी रीजन की वजह से कंट्रोल रूम में टेक्निकल इश्यूज आने लगे। इतने ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। दोनों सोल्जर्स ने यही डिसाइड किया कि वो पानी में कूद कर यहाँ से निकलेंगे। बेचारा एक सोल्जर तो पानी में कूद जाता है, लेकिन दूसरा पायलट उसके अंदर ही फंसा रहा। हेलीकॉप्टर के साथ वो पूरा पानी में डूब गया और मारा गया। इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी कि वो दूसरा वाला सोल्जर भी बच नहीं पाता। यानी कोई भी चीज इस बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आएगी तो उसका मारा जाना तय है। दूसरी तरफ बिली और उसके पूरे टीम मेंबर्स अपनी बोट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले बिली ने तो उस एंकर को काट दिया जिससे कि उनकी बोट एकदम सीधी हो जाती है, बट अभी भी ये अनस्टेबल थी। सभी लोग अंदर पहुंचकर उस टूटी हुई विंडो को कवर तो करते हैं, पर हवा इतनी ज्यादा होने के कारण वो स्टील वाला प्लेट उड़ चुका था। ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएंगे। लहरों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और पहले से भी ऊंची लहरें वहाँ पर फॉर्म हो रही होती हैं। अब बिली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है ये सारी चीजें करने के लिए। सभी बोट में तो थे, लेकिन एक लहर की वजह से उन्हें इतना झटका लगा कि बोट पूरी तरीके से पलट गई थी। पर अच्छी बात हुई कि बाद में वो सीधी भी हो जाती है। बिली सभी को यही दिलासा दे रहा था कि सिर्फ कुछ ही देर और, थोड़ी देर में ही हम इस तूफान को पार कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे अपने डेली लाइफ में। हमें फिर काम करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बट यहाँ बाकी मेंबर्स के चेहरे पर देखकर लग रहा था कि वो इस बार बिली पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अचानक तूफान के बढ़ने की वजह से सिन पानी में गिर जाता है और सभी उसे बचाने लग गए। जैक ने तुरंत ही मछली पकड़ने वाली एक स्टिक से उसे ऊपर खींचा। लकीली सिन को बचा तो लिया जाता है, पर अभी भी वो खतरे में थे। कई देर तक उनकी तूफान से बचने की कोशिश चलती रही और आखिरकार उन्हें कुछ सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। सभी के अंदर एक होप जाग गई थी कि आखिरकार वो बच जाएंगे, लेकिन वो सूर्य की किरणें वापस से
ढक जाती हैं एक बहुत ही बड़ी लहर से। समुद्र में इतनी बड़ी लहर उन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। उससे कैसे बचा जाए किसी को पता नहीं। अब तो जो भी करना था वो लहर करेगी। जल्द से जल्द अब वो उस लहर के बीच में फंस जाते हैं और पहले ही उनकी बोट पलट जाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सीधी नहीं हो रही थी, यानी कि वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। जैक और बाकी लोग बिली को यही सलाह दे रहे थे कि हमें सब छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बोट के अंदर फंसे रह जाएंगे तो बोट के डूबने पर वो भी मारे जा सकते हैं। लेकिन बिली पता नहीं क्यों उस बोट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ये इसलिए क्योंकि यही उसकी पूरी जिंदगी है। अगर वो इसे छोड़कर चला जाएगा तो वो आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। इसीलिए मना करने के बावजूद भी बिली बाहर नहीं निकलता और अंदर ही बोट को पकड़कर चले जाता है। ये तो तय था कि बिली का बचना नामुमकिन है। लेकिन बाकी लोग जो बर्मुडा ट्रायंगल के पानी में मौजूद हैं, वो भी किसी अनजान रीजन की वजह से मारे जाते हैं, जबकि वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स थे। आखिर उस पानी में ऐसा क्या है आज तक कुछ रिवील नहीं हुआ, क्योंकि जो भी वहां पर गया कभी वापस लौट कर ही नहीं आया। बिली की पूरी टीम वहीं पर खत्म हो जाती है और उनकी बोट भी डूब गई। यानी ज्यादा कमाने के चक्कर में उनकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।